मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएससी बीएड का जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। अच्छे से इन प्रश्नों को करके जाना, आपको समझ में आ गया। इसी से आपको लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इकाई फर्स्ट से बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं। एस ब्लॉक के तत्वों में विकर्ण संबंध क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप इन एस ब्लॉक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपको उदाहरणों के साथ समझाना है कि एस ब्लॉक तत्वों में विकर्णों का क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताना है। अगला है फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सो अम्ल की संरचना और गुणों की व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो फॉस्फोरस और सल्फर की जो ऑक्सो एसिड है उसके बारे में आपको बता देना है। जो यूनिट नंबर सेकंड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या आएगा आपके सामने, साइटोजेफ नियम व होफमैन नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टाइफेज रूल एंड होफमैन रूल। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, डायल्स एडरर अभिक्रिया की प्रक्रिया और इसके महत्व को बताइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डायल्स एडरर रिएक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो आपके सामने जो डायल्स एडरर जो अभिक्रिया है और जो प्रक्रिया, इसके महत्व को आपको इसके बारे में बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, भौतिक जो रसायन होता है, कार्नोट चक्र क्या है और इसकी कार्नोट चक्र क्या होता है और इसकी कार्य क्षमता के बारे में बताइए। व्हाट इज द कार्नोट साइकिल, एक्सप्लेन इट्स एफिशिएंसी। तो कार्नोट चक्र क्या होता है और इसकी जो दक्षता होती है इसके बारे में आपको बताना है। अगला है एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। तो एंट्रोपी को परिभाषित करना है तथा इसकी विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं में इसके परिवर्तन को समझाइए। तो एंट्रोपी क्या होती है इसको परिभाषित करना है और इसकी अलग अलग प्रकार की भौतिक प्रक्रियाएं होती है, इसके संबंधित परिवर्तनों को आपको समझाना है। क्या, डिफाइन द एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन इट्स चेंजेस इन द डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। तो इसके अलग अलग प्रकार के जो फिजिकल प्रोसेस में जो चेंजेस होते हैं इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगले वाले प्रश्न की बात करें यूनिट नंबर 4 की तरफ, ले सातलिए का सिद्धांत क्या है, एक्सप्लेन, उदाहरण सही समझाइए। तो व्हाट इज द ले चैटलियर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो उदाहरण के साथ आपको ले सातलिए का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। अगला है बफर विलियन क्या होता है और इसके पीएच मान को कैसे निर्धारित किया जाता है समझाइए। व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ इट्स पीएच इज डिटरमाइंड। तो ये आपके सामने सारे के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब आपको इन चार में से कोई दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनको भी करना होता है, तो वो भी देख लेना। अगर आप करना चाहो तो तैयार कर लेना इनको भी। एस ब्लॉक के जो यूनिट फर्स्ट से है, एस ब्लॉक के सामान्य विशेषताओं और उनके प्रथम सदस्यों का असामान्य व्यवहार और विकर्ण संबंधों को उदाहरण सहित समझाइए। क्षार धातु और क्षारीय धातु पृथ्वी धातुओं के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड के कार्बोनेट की अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ देयर फर्स्ट मेंबर एंड द डायगोनल रिलेशनशिप विद द एग्जांपल। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड हाइड्राइड्स एंड द कार्बोनेट ऑफ एल्कलाई एंड द एल्कलाई अर्थ मेटल। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है एल्केन, साइक्लो एल्केन्स, एल्काइंस और डायंस की तैयारी, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। स्टेफेज नियम, होफमैन नियम और मार्कोली नियम को डायल्स एडर अभिक्रिया का महत्व बताइए। तो इनमें से कोई दो आप दो करके चले जाना, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इनमें से आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को जरूर से करना। रासायनिक ऊर्जा के थर्मोडायनेमिक्स की समीक्षा कीजिए, पहले व दूसरे नियम की व्याख्या कीजिए तथा कार्नोट चक्र की जो आपको दक्षता के बारे में बताना है। रिव्यू द केमिकल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ, एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल एंड देयर एफिशिएंसी। अगले वाला प्रश्न है तीसरे नियम का वर्णन कीजिए। मुक्त ऊर्जा और कार्य फंक्शन ए की व्याख्या कीजिए। रासायनिक संतुलन ले सातीय सिद्धांत, बफर विलियम की घुलनशीलता उत्पादन के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। डिस्क्राइब द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन द फ्री एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन, एक्सप्लेन द केमिकल इक्विलिब्रियम, ले चैटियर प्रिंसिपल एंड बफर सॉल्यूशन। तो यह आपके सामने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करके चले जाना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।